नहीं, पर कभी आप अपनी जब जर्नी को देखते हैं तो कभी सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश? देखिए, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं एक अपनी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे जो भी काम देती है और मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करता हूँ। और ये मेरे अपने कार्यकर्ताओं को सबको जानकारी में भी है कि जब किसी भी परिस्थिति में पार्टी ने जब मुझे जो भी कहा है, 2003 में मुझे विधानसभा टिकट दे करके कहा कि ये आपसे बड़ी उम्र के इनको दे दो, तो मैंने सहजता से बी फॉर्म जिसका उज्जैन में आया हुआ था अपने हाथ से दूसरे का नाम लिख करके, कुछ वरिष्ठों ने मार्गदर्शन किया तो अपनी टिकट छोड़ दी। तो मैं कोई पद के लिए नहीं मरता हूँ, जो काम मिल जाए अच्छे से करता हूँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करता हूँ। आपकी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल की सरकार में आप अपना सबसे बड़ा गेम चेंजर किसको मानते हैं, जिसमें पता लगाओ कि ये मोहन यादव की छाप है? देखिए, ये मैं कुछ बोलूँगा तो अहंकार हो जाए, घमंड लगेगा। मैं इसका मूल्यांकन करने के लिए जनता पे छोड़ता हूँ कि हमने काम किया, जनता उसका निर्णय करे तो ज़्यादा। लेकिन चुनावी वादा था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और दे रही है। 1250 रुपए लाडली बहना के तहत दिए जाएंगे, वो दे रही है। अब इस साल का पहला टारगेट क्या है कि लाडली बहना की किस्त बढ़ाई जाएगी, नहीं बढ़ाई जाएगी, या अभी इंतजार करें? देखिए, हमने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा था कि हमारी नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सभी बहनों के लिए जिस प्रकार से उनके लिए जीवन में मदद हो सकती है वो सब काम हम करने वाले हैं। और इसी नाते से आपके लिए केवल 2 चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण देते हुए बहनों के लिए मौका देने की बात कही है। हमने न केवल इस निर्णय को लागू किया बल्कि अपने राज्य में 2% ज़्यादा आरक्षण बढ़ाया बहनों के लिए, 35% आरक्षण देकर के उनके हक को ज़्यादा देने का प्रयास किया। उसी प्रकार से चाहे पंजीयन शुल्क हो, चाहे इंडस्ट्री में उनको प्राधान्यता देने का मामला हो, किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जो आपने कहा 1250, आप चिंता मत करो, हमारी सरकार के 5 साल के अंदर अंदर हम उसको 3000 तक ले जाके बता देंगे। 3000 रुपये महीना आता है। आपकी मध्य प्रदेश ने एक आदत डाली, अब पूरे देश में ये फैल गई है। ये जो लाडकी बहना, लाडला भाऊ महाराष्ट्र में चल रहा है, ये आदत मध्य प्रदेश ने डाली है, अब पूरे देश में फैल गई है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में तो बीजेपी को फायदा हुआ, झारखंड में विपक्षियों को फायदा हो गया इसका। देखिए, अब ये मेरे लिए आप थोड़ा धर्म संकट खड़ा कर रहे हैं जी। जब कोई राज्य में जनहितैषी योजना बनती है, कल्याणकारी योजना बनती है, तो वो दलों की सीमा नहीं देखती, वो दिल से निकली आवाज को समझते हैं। और अगर हमारे योजना को आगे करके कोई और दल भी जीतता है तो हमको द्वेष नहीं है। अगर बहनों का भला वो करने का मन में आता है वो करे ना। लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, लंबे समय से, पुराने समय में कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली, उन्होंने कहा गरीबी हटा दें। 40 साल 50 साल पहले घोषणा इंदिरा गांधी जी ने कही, क्या गरीबी हट गई? उन्होंने जो बोला उल्टा हुआ। बल्कि अभी अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बना ली, झूठ बोल के बना ली, हम उसको पालन नहीं कर पा रहे। तो हम कभी ऐसा नहीं करने वाले। ये कांग्रेस की आदत है, विपक्षी दलों की आदत है कि झूठ बोल के सरकार बना लेते हैं। लेकिन हमने कहा था कि हम बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा देंगे। 1000 रुपये की योजना थी। हमारे सारे लोगों ने कहा था केवल चुनाव तक की घोषणा है, जैसे चुनाव हो जाएंगे इनको बंद करना पड़ेगी योजना। हमने बंद नहीं की, उसमें 250 रुपये और बढ़ा के बताया। ये जितनी जनहितैषी योजना, सारी योजना जारी रहेगी, ये पक्का कह सकता हूँ, कोई योजना बंद नहीं। लेकिन विपक्ष बंद नहीं होगी, लेकिन विपक्ष तो बार बार कहता है कि लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा ना कि उनकी पार्टियां बंद हो जाएगी लेकिन योजना चालू रहेगी, कोई योजना बंद होने वाली है। अच्छा, आपने अभी धर्म संकट की बात करी, सो आपने कई स्थानों के नाम बदल दिए। मध्य प्रदेश में पंचायतों के भी नाम बदले जा रहे हैं। मौलाना का नाम विक्रम नगर, गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा माता नगरी के नाम पर हो गया है, जहांगीरपुर का नाम
जगदीशपुर कर दिया है, क्यों? अब मेरे को आप प्रश्न बताइए जहां के आपने विषय उठाए। मौलाना, पूरे गांव के अंदर एक भी मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति नहीं, कोई मौलाना नहीं वहां। फिर गांव का नाम मौलाना क्यों होना चाहिए, मेरे को आप समझा दो। अतीत के कोई कालक्रम